इनके पिताजी को, गोविंद राम जी को समझाया कि इस बच्चे में बड़ी योग्यता है, आप इनको स्कूल से मत निकालिए, और इनको पुणे स्कूल में दाखिला दिलवाया। और वो एक अंग्रेजी की स्कूल थी और कक्षा 7 तक ये पढ़े। तो उस टाइम इंग्लिश की स्कूल में 7वीं पास करना आज के ग्रेजुएट और जो है ना पीजी वाले बच्चों से भी महान एजुकेशन थी। ज्योतिराव फूले ने जब ये देखा कि इस भारतवर्ष के अंदर शिक्षा जैसी चीज के ऊपर बंधन लगाया हुआ है, वो सार्वजनिक नहीं है, एक समाज विशेष में सिकुड़ के रह गई है। समानता, प्रेम, ये शब्द जातियों जातियों में सिकुड़ के रह गए हैं। दूसरी जाति के लिए कोई समानता नहीं, दूसरी जाति के लिए कोई सम्मान नहीं, दूसरी जाति का कोई बढ़ावा नहीं। संपूर्ण जीवन ज्योतिराव फूले ने एजुकेशन के ऊपर लगा दिया। और उस दिन को याद करो कि वो अपने माली के खेत में बैठे हुए, प्रथम दिन था वो, कोई ऐसा एक पेड़ की टहनी तोड़ करके और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को कहते हैं कि सावित्री, जब तक महिलाएं नहीं पढ़ेंगी इस देश की और लड़कियों को पढ़ाने का काम तू करेगी। और एक टहनी से उन्होंने पहली बार कह गए और ABC मान करके अपनी पत्नी को पहला जो है ना ज्ञान दिया। और उसके बाद में वो स्वयं ही शिक्षक थे अपनी पत्नी के। और सावित्रीबाई फूले के इतिहास को साथियों आप जानते हो कि ये एक युगल, जो ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले, ये युगल भारत के अंदर एक शिक्षा का बहुत बड़ा बिगुल इन्होंने बजाया। और पुणे में इन्होंने विद्यालय खोले, न केवल पुणे में ही खोले लेकिन आसपास के बहुत सारे एरियाज में इन्होंने ऐसे अनेक स्कूल खोले, जिन स्कूलों में पहली बार सभी जातियों के लोगों को, खास करके पिछड़े समाज के लोगों को, SC ST को इन्होंने जो है छूट दी और एक क्रांति का बिगुल बजा। और महिलाओं को विशेष रूप से महिलाओं का विद्यालय भी इन्होंने प्रथम बार खोला। इसलिए ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने एक शिक्षा की एक अलग लगाई। और जैसा कि आप लोग जानते हो, सावित्रीबाई फूले तो अपनी साड़ी में जाती थी, उनको विद्यालय में जाते समय ये कुछ चंद धर्म के ठेकेदार जिनको कहो वो उनके ऊपर कीचड़ पत्थर तक उछालते थे। और फूले साहब को भी जान से मारने का प्रयास भी किया गया। और इन सारे संघर्षों की इन्होंने कोई परवाह नहीं की। और इन्होंने प्रमुख रूप से जो मुख्य पुस्तकें लिखी वो गुलामगिरी और किसान का कोड़ा, ये जो किताबें लिखी किसान के विकास के लिए ज्योतिराव फूले ने बहुत बड़े संघर्ष और बड़े बड़े आंदोलन करवाए। साथियों, बाबा साहब ने न केवल इनको अपना तीसरा गुरु ही माना, लेकिन शूद्र कौन और कैसे जो पुस्तक है वो उन्होंने अपने गुरु ज्योतिराव फूले के नाम समर्पित की। उस पुस्तक को आप पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि ये पुस्तक मैं अपने गुरु ज्योतिराव फूले को समर्पित करता हूँ। सत्य शोधक समाज, एक मिनट बोल के मैं मेरी बात को खत्म करूँगा, क्योंकि आप सारे विद्वान हो, ये बातें हमें युवाओं को बतानी चाहिए कि यहाँ खड़े हुए प्रमुख व्यक्ति सभी साथी जो है हमारे समता संस्थान के भी वरिष्ठ साथियों में आते हैं और अपना जो बुद्ध विहार चल रहा है उसके भी वरिष्ठ साथियों में आते हैं। मैं आपको एक बात और ये बताना चाहूँ, आप सभी को ये गर्व का एहसास होना चाहिए कि हमने डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार दिलाने के अंदर ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के फोटो चित्र मूर्ति हमने पत्थर पे खुदवा के, और जो गेट, भव्य गेट जो अपना बन रहा है उनके ऊपर इन महापुरुषों को भी हमने वहाँ पे अंकित किया है। शायद दिलाने की वो प्रथम प्रतिमा हो जो ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले की। साथियों, मैं अपनी बात को विराम दूं। सत्य शोधक समाज ने सत्य की खोज के लिए कि सत्य क्या है, इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया। देव, पाखंड और इन सारी चीज़ों को नकारते हुए एकेश्वरवाद का अवलंबन किया। एक ईश्वर है, एक सृष्टिकर्ता है, एक शक्ति है कोई जो संसार को चला रही है। उन्होंने अन्य बहुआयामी पाखंडों को नकार दिया। और 1990 में जब इनका निधन हो गया और इनका निर्वाण हो गया, उसके बाद भी इन्होंने, इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने सत्य शोधक समाज की बात अपने